पूरी और धुआं यहाँ पे परमानेंट रहता है। कारण गए हैं अभी थोड़ा सा चौलाई तोड़ने देहरादून के लिए। ये है गाइस आज की सब्जी। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, पहलाग, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों आपके हालचाल? आई होप सब स्वस्थ मस्त और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों नए दिन की नई खूबसूरत सुबह की शुरुआत के साथ चले करते हैं आज की वीडियो की भी शुरुआत। और आज की वीडियो की शुरुआत करते सबसे पहले दिखाते हैं आपको आज के मौसम का हसीन सा नज़ारा। तो दोस्तों आजकल मौसम सुबह सुबह का कुछ हुआ है ऐसा, बिल्कुल चारों तरफ बढ़िया सी हरियाली खिली है, केवल खेतों को छोड़ के, क्योंकि खेतों में कोई अभी फसल ढंग की हुई नहीं है। और आसमान में भी देखिए जी, बादल को देख के लग रहा है कि बहुत जल्द मानसून पहुंचने वाला है, ऐसी स्थिति लग रही है। देखिए जब हमारे घर गांव में भी कोई आता है ना मेहमान, तो उसके स्वागत के लिए पहले से लोग रास्ते में या गेट पे खड़े हो जाते हैं। तो इन बादलों को देख के लग रहा है कि जो मानसून के बादल पहुंचने वाले हैं, उनका स्वागत करने वाले ये होस्ट क्लाउड जो है, ये बादल जो है, उनका स्वागत करने के लिए तैयार है, ऐसा इनको देख के लग रहा है। बहरहाल देखते हैं फिर और क्या क्या होता है आजकल। और सुबह सुबह हमारी गाय और बच्चियाँ हमने बाहर निकाल दी है, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा उमस हो रही है और धुआं यहाँ पे परमानेंट रहता है। कारण धुआं इसलिए कि जो मच्छर और मक्खियाँ हैं वो इनको परेशान ना करे, इस धुआं से भाग जाएं। और आजकल जहाँ भी जो गौशाले, जो गाँव में अगर धुआं कहीं से निकल रहा है, तो समझो कि उस एरिया में गाय भैंस किसी न किसी ने रखी है, इसका मतलब होता है ये। तो गाइज अभी मुझे जाना था रामपुर, लेकिन अभी क्या हुआ ना, अचानक से चलते चलते यानी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मेरे कमर में पड़ गई चसक। तो मैं जा रहा हूँ अभी पांडुआ खाली की इंजेक्शन लगाता हूँ। दवाई मैंने खाई, उससे फ़र्क पड़ा नहीं है, थोड़ा सा रिलीफ है कि चल पा रहा हूँ, एकदम से पता नहीं क्या हो गया। तो अभी जाता हूँ पांडुआ खाल, कुछ दवाई लाता हूँ, फिर उसके बाद आज पूरा दिन करना पड़ेगा दोस्तों रेस्ट। तो ये हो जाता, ज़्यादा काम करके भी ना दिक्कत ही है, ना करो तो काम छूटता है, करें तो करें क्या। अब मेरे साथ जाएगा आदि का लगा है चेस बोर्ड। किसके साथ खेल रहा है भैया? सीख गया थोड़ा थोड़ा। तो चलो फिर, बच्चे आजकल गर्मियों की छुट्टियों में चेस बोर्ड भी सीख रहे हैं। आउटडोर गेम के लिए तो हमारे यहाँ स्पेस है नहीं, तो चलो फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज करता हूँ, क्या पता उससे ठीक हो जाए कमर, लेकिन लग नहीं रहा है कि इससे होगा। तो गाइस ये हमारे फौजी चाचा, और ये कल गए थे खोला अपने दीदी के घर। और कैसी रही यात्रा? बहुत बढ़िया। और चाचा जी का एकमात्र शौक है रील देखना, शतरंज खेलना, और क्या काम है? बाकी कुछ नहीं है। अभी छुट्टी है आपकी 1 महीने की, तो बोट वोट डाल के ही जाओगे। चाची को उठा रहे हो ग्राम प्रधान में? बिल्कुल उठाएंगे। अरे मजाक कर रहे हो, सच्ची बोल रहे हो? सच में। चल देखते हैं। और चाचा जी भी कल जाने वाले हैं कल सुबह सुबह। तो चाचा जी जाएंगे कल सुबह सुबह। और दोस्तों आज दिन भर कोई भी काम नहीं हुआ, क्योंकि वास्तव में ना सच में कमर में बहुत दर्द हो रहा था। दवाई ली, इंजेक्शन लगाया, तो अब जाके थोड़ा ठीक है। तो अभी ज़रा टहलने लायक हम हो गए हैं, और ये सांप भी उठ गए हैं। तो टाइम हो रहा है शाम के 5 बजे का, और अब जाएंगे थोड़ा खेतों की तरफ। और कल इन्होंने जाना है छोटे भाई ने, तो उनकी पैकिंग भी करनी है, कुछ घर का सामान भी रखना है उनके लिए, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे 5 बजे। तो चलो फिर देखते हैं। अभी अब थोड़ा खेतों की तरफ भी जाता हूँ टहलने। आज काम करने नहीं जाएंगे, आज जाएंगे केवल टहलने, और देखेंगे क्या स्थिति वहाँ की हुई। और मंजू की हो गई है खेत जाने की तैयारी, क्योंकि थोड़ा बहुत काम ज़रूरी है निपटाना। और बाकी गाइस ये हमारे करेले की बेल, तो पूरा अमरूद का पेड़ है ये, और इस पर अमरूद के पौधे पत्ते कम और करेले के पत्ते ज़्यादा दिख रहे हैं। लेकिन अभी आ कुछ नहीं रहा है, केवल करेले के फूल ही फूल हमें दिख रहे हैं। छोटा सा करेला यहाँ पे आया हुआ है एक। तो धीरे धीरे हो रही है फसलें तैयार। और चाचा जी कहाँ जा रहे हैं पोछा लगाने? खाली उठा रहा हूँ। तो कल आप जा रहे हैं कुछ खास? अरे बहुत 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 बधाइयाँ आपको, अग्रिम शुभकामनाएं। जाओ फिर लाइसेंस बनाओ, फिर घूमेंगे आपके साथ है। तो गाइस मंजू जब भी खेत जाती है तो एक कंडी पे गोबर जरूर ले जाती है, क्योंकि इससे गोबर भी कम हो जाएगा। गोबर उठाने आ रहे हैं कल्ली चाचा, क्यों आप हंस जाते हैं? समझ में नहीं आ रही बात। गोबर भी उठाने आ रहे हैं अभी। अच्छा, गोबर उठाने कल्ली चाचा, फौजी चाचा उठाएंगे। और ये प्रियांशु, हेलो हेलो गाइस, क्या हालचाल? और ये दिब्बी, ये दिब्बी, और ये दिया और दक्षु, दो ये सब दो वाले कैसे आ गए हैं? चलो, तो दक्षु भी गया था अपनी बुआ के घर और अभी आया है। अब थोड़ा गोरा होने लगे, थोड़ा थोड़ा। किन्ना का क्या चल रहा है? तो ये जा रहे हैं यहाँ खेतों में। लोगों को अगर पता चल गया ना कि तुम खेतों में जा रहे हो, तो हो जाएगी पिटाई। ऐसे नहीं जाना।
और यहाँ पे रखा है एक चूहादानी, इसमें एक चूहा फंसा है जिसको कि आज भेज के आएंगे दूर जंगल की ओर, क्योंकि मारने का मन नहीं कर रहा आजकल चूहों को। अभी मैं ज़रा क्यारियों में आया हूँ क्योंकि खाली बैठने का मन नहीं कर रहा है जी। तो यहाँ पे ना हमने बहुत सारी बेल लगाई थी, बहुत सारे पौधे रोपे थे। तो ये यहाँ पे ककड़ी की बेल है और इसमें जो ये पत्ते वाली घास दिख रही है ना, ये है हल्दी के पौधे। तो हल्दी हमने लगा दी थी लास्ट ईयर, यानी जब नवंबर में निकालते ना दिसंबर में, तो उस समय ही इसका बीज रोप देते हैं। तो इसमें भी थोड़ा बहुत अब ग्रो, क्योंकि बारिश इस बार खूब आ रही तो इसमें हो गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमने, ये है हमारी कद्दू की बेल। तो कद्दू की बेल बहुत फैल रही है और कद्दू की बेल के पास ना यहाँ पे है ये गोबर खाद जो होती है, तो इससे जो हाँ। और तासू यहाँ पे कर रहा है बागवानी, तासू भी मस्ती कर रहा है जी फुल खेत में आज। और ये ककड़ी की बेल है यहाँ पे फिर से, तो खूब इस बार होने वाली है ककड़ी मुंगरी। तो ये गाइस, ये लगी है हमारी सुरक्षा दीवार शिमला मिर्च के लिए। और इस तरफ भी अब हुआ क्या है इसमें, तो ये है जी शिमला मिर्च, ये देखिए कम 50 ग्राम का एक शिमला मिर्च, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और यहाँ है उससे ज़्यादा, तो यहाँ भी निकालते हैं कुछ, क्योंकि ये खाने लायक हो चुके हैं। तो आज शाम को फिर से शिमला मिर्च की, तो ये देखिए गाइज 2 इस पे हैं, 3 इस पे और 2 उस पे, और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा है बल्क में एकदम से। आजकल साग सब्जी की कोई कमी नहीं है जी, मेहनत हमने की है तो पर्याप्त फल भी आजकल मिल रहा है। शिमला मिर्च बिनने के बाद अब मैं आया हूँ देखने कुछ बीन्स की फसल यहाँ पे हुई है हमारी। ये तो अभी कम कम दिख रहे हैं क्योंकि पत्तों से ढक चुके हैं। तो देखें फिर कुछ बीन्स भी मिलते हैं हमको, कितने मिलते हैं। काफ़ी दिन से हमने बीन्स की सब्ज़ी भी टेस्ट नहीं की क्योंकि इतनी ज़्यादा सब्जियाँ हो जा रही हैं, तो कुछ बिनते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल नाजुक नाजुक कोमल कोमल बीन्स ना, तो बड़ा इनका स्वाद जो है टेस्टी ज़बरदस्त शानदार होता है। और साथ ही साथ जो मेहनत के बाद जो ये स्वाद का आनंद होता है ना, उसके तो क्या कहने। तो चलिए आज बैठे बैठे मैंने कहा चलो काफ़ी दिन बाद ये काम कर देते हैं, नहीं तो समय नहीं मिल पा रहा है क्यारियों में आने का। मेहनत तो हमने खूब की है, लेकिन आजकल इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि खाने के टाइम पे बिल्कुल एकदम से हम पिछड़ गए हैं। तो आज बिनते हैं, देखें कितने मिलते हैं बीन्स वगैरह। तो ये है गाइस आज की सब्ज़ी। तो इसमें 1.5 किलो लगभग शिमला मिर्च और 1 किलो बीन्स। तो देखें फिर अभी इसमें से कुछ देहरादून जाएगा और कुछ रहेगा हमारे लिए आज और कल की सब्ज़ी। बनाने वाले हैं ये वाली सब्ज़ी। तो जानते हैं दोस्तों ये वाली सब्ज़ी कौन सी है? अगर आपको मालूम है तो कमेंट करिएगा, नहीं है तो अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको कि कौन सी सब्ज़ी है और कहाँ ये पाई जाती है। फिलहाल इसकी जगह साफ़ सफाई करते हैं, इसको सुखाने के लिए उसके रख देंगे। उसके बाद इसको बारीक काट के तब बनाया जाएगा शाम को बढ़िया सा प्याज का तड़का लगा के। तो गाइज अभी दिया और प्रियांशु के आने के बाद गांव में थोड़ा सा चहलकदमी फिर ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पे आजकल बच्चों का ठिकाना यही है। और दादी जी गई हैं अभी थोड़ा सा चौलाई तोड़ने देहरादून के लिए। तो जो सब्ज़ी दादी जी तोड़ रही हैं ये है केदारी चौलाई। तो ये सब्ज़ी ना बड़ी टेस्टी होती है। इसको पहले उबाल के इसका पानी फेंकना पड़ता है, फिर इसकी सब्ज़ी बनती है। तो इसको भी भेजेंगे हम देहरादून। भाई देहरादून वाले जो हैं, देहरादून दिल्ली वाले, तो आपके पास तो काफ़ी संसाधन है, तो हमारे पास यही चीज़ें हैं आप तक भेजने के लिए जो हम भेज रहे हैं। तो उम्मीद ये भी करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आएंगी। यहाँ पे मम्मी ने कुछ बेलें रोपी थी ककड़ी की, तो ये सारी ककड़ी की बेलें हैं। तो कम से कम 10 से 12 गमले हैं जिनमें कि मम्मी ने ककड़ी का बीज लगा के गई थी। मम्मी आजकल देहरादून में है। तो क्या कर रहे हैं ना, हम इनमें सूख गए हैं बिना बारिश के, तो इनको अब लगाने का भी समय हो गया है। और डाल थोड़ा थोड़ा, हाँ फुल भर दे एकदम नीचे तक। तो ये मम्मी ने रोपे थे। तो मैंने एक पॉली हाउस अप्लाई किया था कि जिसके लिए सर्वे के लिए भी टीम आ चुकी थी, लेकिन अभी तक लगाने वाली टीम नहीं आई। तो मम्मी ने सोचा कि इस बार अगर पॉली हाउस लग जाएगा जून में तो ककड़ी की बेल पहले से बो देंगे और उसमें लगाएंगे और ककड़ी खाएंगे। लेकिन दोस्तों अभी तक वो लोग आए नहीं है लगाने वाले। फिलहाल आदि को मैंने बोला है इनमें ज़रा पानी डालने को, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सूख भी गए हैं। तो गाइस चलिए फिर घर का काम निपटा के और धीरे टहलते टहलते मैं आ चुका हूँ खेतों की तरफ, जहाँ की मंजू आज अकेले लगी है पूरे खेत में क्या पूरी स्यारी में। और इस वाले स्यारी में पहले थे हमारे 5 से 7 खेत, लेकिन अब केवल 2 ही खेतों में यहाँ पे
फसल बोई जाती है। और मंजू लगी है अकेले अभी भी घास निकालने में, यानी मंडुए की गुड़ाई करने में। यथू है वथू है कती हुई यह सही। तो मंजू की आवाज़ भी नहीं निकल रही गाइज। तो चलो भी देख, खेत में ना परसों सुबह आया था मैं गंडेला डालने के लिए, और काफ़ी कुछ तो इसमें यानी जो बहुत ज़्यादा खरपतवार थी वो कुछ सूख भी चुकी है, मैं देख रहा हूँ। और बाकी जो नहीं सूखी है, नहीं निकली घास, तो उसको मंजू निकाल ली है। गंडेला डाल के क्या फ़ायदा हो जाता है ना, इससे मतलब मिट्टी जो है सॉफ्ट हो जाती है, तो ये निकालने में थोड़ा आसानी होती है, बस बाकी और कुछ नहीं। तो चलो फिर अभी शाम के 6 बज चुके हैं, मंजू यहाँ पे है, मैं भी आया हूँ। थोड़ी देर में निकलेंगे क्योंकि कल भाई ने जाना है, तो उनके जाने की तैयारी भी करनी है, कुछ सामान पैक करना है, तो उसके लिए भी जाएंगे आज थोड़ा जल्दी घर। तो निराई गुड़ाई का काम मंजू का हो चुका है पूरा। मंजू काट रही है अभी घास सामने वाले पेड़ में, और मैं चलता हूँ धीरे धीरे क्योंकि मुझे जाने में लग जाएगा यहाँ समय, और मंजू आएगी थोड़ी देर में। तो दीदी जी हैं वहाँ मंजू के साथ में, और मैं निकलता हूँ अब घर के लिए।